इंडिया में एक ऐसा ब्रांड है जिसका कोई सेलिब्रिटी एम्बेसडर नहीं है। कोई फैंसी इन्फ्लुएंसर नहीं है, फिर भी हर जनरेशन उसे याद रखता है। नाम तो आपने भी सुना होगा, अमूल। 1990s में जब फॉरेन डेयरी ब्रांड्स इंडिया में घुस रहे थे, अमूल ने अपना एड्स में एक छोटी सी कार्टून गर्ल दिखाई, अमूल गर्ल, जो हर हफ्ते न्यूज और पॉलिटिक्स पे फनी कमेंट्री करती थी। लोगों को लगा ये तो हमारी बात कर रही है, और बस अमूल ने अपने प्रोडक्ट्स को नहीं, अपने इमोशंस को सेल किया। इसी को कहते हैं परफेक्ट मार्केटिंग मिक्स। वेलकम बैक टू निर्माण कॉमर्स, जहां हम कॉमर्स की थ्योरी को रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल में बदलते हैं। आज का पार्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्लाइमैक्स, जहां हम देखेंगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग: सेल्स, प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन, यानी मार्केटिंग के एक्चुअल वेपन्स। सो मार्केटिंग मिक्स मतलब एक ऐसी रेसिपी जिसमें 4 इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट होने चाहिए: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट वो है जो कस्टमर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। सिर्फ बनाना नहीं, एक्सपीरियंस क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल के लिए फोन एक डिवाइस नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। सो दैट इज अ थिंग, एंड इट इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ फिजिकल थिंग, राइट? अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट मिक्स की। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आते हैं 3 चीजें, 3 पार्ट्स होती है प्रोडक्ट मिक्स की। सबसे पहली होती है ब्रांडिंग, प्रोडक्ट को एक पहचान देना। फॉर एग्जाम्पल, नाइकी का स्वूश। फिर आता है पैकेजिंग, प्रोडक्ट का फर्स्ट इम्प्रेशन, अट्रैक्टिव और सेफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कैडबरी का पर्पल रैपर। अब जो पैकेजिंग होती है वो 3 लेवल्स पर होती है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो लास्ट एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना, जैसे एक्सपायरी डेट, कंटेंट, ये सारी चीजें। मार्केटिंग का दूसरा एलिमेंट होता है प्राइस। प्राइस इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। प्राइस सिर्फ पैसा नहीं होता, परसेप्शन होती है। कहीं ज्यादा प्राइस से प्रीमियम फील, कहीं डिस्काउंट से मास अपील। सो प्राइसिंग एक ऐसा फैक्टर होता है जो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करता है इन योर टारगेट मार्केट। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड एंड कंपटीशन, और कस्टमर की साइकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, स्टारबक्स की कॉफी 400 रुपीज में बिकती है क्योंकि वो सिर्फ ड्रिंक नहीं है, एक मूड बेचता है। वो सिर्फ कॉफी नहीं बेचता, आपको वैसी वाइब्स देता है, उसका टेस्ट कैसा भी हो, बट कस्टमर्स उसे प्रेफर करते हैं। देन कम्स प्लेस, दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट पहुंचा कहाँ तक। प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। प्रोडक्ट तभी बिकता है जब वो राइट प्लेस पे राइट टाइम पर मिले। फॉर एग्जाम्पल, डोमिनोज का 30 मिनट्स डिलीवरी मॉडल प्लेस का परफेक्ट यूज है। अब जब मैं प्लेस की बात कर ही रही हूँ तो इसके अंदर चैनल्स होते हैं, यानी चैनल के अलग अलग लेवल्स होते हैं। एक होता है जीरो लेवल, यानी कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर कोई मीडिएटर नहीं होता। देन कम्स फर्स्ट लेवल, जहां प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर तक जाता है, यानी कि 2 लेवल चैनल। इसके बाद में आता है 3 लेवल चैनल, जो कि कहलाता है प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड retailer, then customer. ठीक है? एंड लास्टली द फाइनल चैनल इज प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ चैनल के लेवल्स होते हैं, बेसिकली 3 लेवल्स के होते हैं। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होने वाले कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। इनके बिना आपका एक चीज को सही जगह तक पहुंचाने का काम पूरा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो किसी ना किसी तरह का ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसको सही जगह स्टोर करके रखने के लिए वेयर हाउस चाहिए, इन्वेंट्री को मैनेज करना भी होता है। देन कम्स लास्ट प्रोडक्ट मिक्स, जिसका नाम है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना, और बाय हुक और बाय क्रुक उनको ही मनाना अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। इसके कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक पेड मीडिया है, इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाती है, जैसे इंस्टाग्राम एड्स, टेलीविजन एड्स, ये सारी चीजें।
सेल्स प्रमोशन इसी का पार्ट होता है। शॉर्ट टर्म ऑफर्स देता है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री। ये होता है सेल्स प्रमोशन। लोगों को परचेस करने के लिए एनकरेज करना, ऐसे इंसेंटिव्स देना जिससे लोग परचेस करें। आपने मॉल्स में जनरली ये बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर्स देखे होंगे। देन कम्स पर्सनल सेलिंग, जहां पर आप फेस टू फेस परसू करके किसी भी चीज को बेचते हो। डायरेक्टली कस्टमर को बेचा जाता है सामान। देन कम्स पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मतलब ब्रांड इमेज बिल्ड करना, आपके प्रोडक्ट की मार्केट में हाइप क्रिएट करना। किसी भी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की, आपके ब्रांड की मार्केट में लोगों के बीच में एक हाइप क्रिएट करोगे तो उससे आपको रीच ज्यादा मिलेगी। हाउएवर ये एक शॉर्ट टर्म होता है। अब सेल्स प्रमोशन की कुछ टेक्निक्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है, बट इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि हाँ, मैं आपको बताऊंगी पैकेजिंग के लेवल्स। पैकेजिंग होती है 3 लेवल्स में। प्राइमरी लेवल, जिसमें प्रोडक्ट एक्चुअली कंज्यूमर जो होता है वो डायरेक्टली यूज करता है। सेकेंड लेवल उस प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए होता है। और थर्ड लेवल उसको ट्रांसपोर्ट सेफ्टी देने के लिए होता है, जो लार्ज क्वांटिटीज को पैक करने के लिए, अलग अलग स्लॉट्स में पैक करने के लिए यूज किया जाता है। देन कम्स सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स। पहली टेक्निक होती है रीबेट्स या कैश डिस्काउंट। परचेस करने के बाद में जो रिफंड वगैरह आपको मिलता है, जैसे सैमसंग का कैशबैक वगैरह मिलता है। देन कम्स डिस्काउंट। सीजनल या फेस्टिवल सेल्स आप जो ऑर्गेनाइज करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ये चीज हो सकती है। देन कम्स प्रीमियम गिफ्ट्स। फ्री गिफ्ट दे देना प्रोडक्ट के साथ में, आप कस्टमर को फ्री गिफ्ट का लालच देते हो। देन क्वांटिटी डील्स, बाय टू गेट वन वाला कॉम्बो टाइप ये चीज होता है। उसके बाद में कुछ फ्री सैंपल्स के तौर पे देते हो, ट्रायल पैक। परचेस करने से पहले ट्रायल पैक्स देते हो जिससे कि लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करें और उससे अट्रैक्ट हो। जैसे बेला वीटा ने यही किया था, उसकी स्टार्टिंग इसी से हुई थी। देन लकी ड्रॉ निकाल सकते हो, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, विन प्राइजेस विथ परचेज, जैसे बाय पेप्सी विन आईफोन, इस तरीके के ये ड्रॉज होते हैं। उसके बाद में आता है पब्लिक रिलेशन के कुछ टूल्स। पब्लिक रिलेशन के टूल्स होते हैं जैसे न्यूज या प्रेस रिलीज, कंपनी अपडेट्स, या जो भी लॉन्च होता है उसके बारे में आप पब्लिक में इंफॉर्मेशन देते हो। देन स्पीचेस एंड इंटरव्यूज, आप अपने खुद की ब्रांड क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकते हो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे कोक है जो क्रिकेट मैच स्पॉन्सर करती है, ठीक है। उसके अलावा पब्लिकेशंस दे सकते हो, न्यूज़लेटर, रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें। और सीएसआर एक्टिविटीज तो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, सोशल वर्क टू बिल्ड योर ब्रांड इमेज। तो ये सारी चीजें थी इस पूरे चैप्टर के अंदर। अब एक छोटा सा हम रिकैप ले लेते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। हमने पढ़ा सबसे पहले 4 P's के बारे में। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट मतलब वो चीज जो आप कस्टमर को बेच रहे हो। प्रोडक्ट के अंदर आती है 3 चीजें, बीपीएल, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। प्राइस के अंदर होती है 4 चीजें, सीडीसीपी, कॉस्ट, डिमांड, कंपटीशन एंड परसेप्शन। प्लेस के अंदर आती है अलग अलग चीजें जिसमें लेवल्स होते हैं। जीरो लेवल, जहां पर कोई मिडिल मैन नहीं होता। देन रिटेलर, देन होलसेलर, देन कम्स एजेंट ऑल्सो, देन प्रमोशन, एएसपीपी, एड, सेल्स, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। उसके बाद में आता है सेल्स प्रमोशन के बारे में, जहां पर आप बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी करके अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी प्रोडक्ट का ऐड देखो या सेल्स बैनर पे क्लिक करो, तो याद रखना ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट का फुल गेम प्लान। मार्केटिंग सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये एक आर्ट है जिसे दुनिया का बिगेस्ट ब्रांड्स इमोशन बेचते हैं। जैसा मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था, मार्केटिंग सीखने में और उसको मास्टरी करने में बहुत डिफरेंस होता है। मार्केटिंग के बारे में जानना एक दिन का काम है, लेकिन उसे मास्टर करना लोगों की लाइफ निकल जाती है। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और बहुत ही जल्द आने वाला है बोट्स का क्रैश कोर्स, जो कि आएगा दिसंबर के 2nd वीक में। आई रिपीट,
एक क्रैश कोर्स जिसमें बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक हम पूरी की पूरी चीजें रिपीट करेंगे, पूरी के पूरी चीजें एक ही वीडियो में हम रिवाइज करेंगे। और नेक्स्ट आने वाली है एक सीरीज जिसमें हम रिलेवेंट केस स्टडीज के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।